एथर ने अपनी 450 सीरीज पर तो डिस्काउंट ऑफर करा था, लेकिन उसने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर रिस्टा के ऊपर कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करा था फेस्टिवल सीजन के अंदर। वहीं चेतक ने जब से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर प्राइस ड्रॉप करा है, चेतक तेज़ी से बिक रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से कौन सा स्कूटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो चलो आज कंपेयर कर लेते हैं चेतक 3201 को एथर रिस्टा जेड 2.9 किलोवाट आवर से। आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटो बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। चेतक का जो प्राइस है वो है 1,27,000 रुपये, और अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। जबकि रिस्टा का जो प्राइस है वो है 1,26,500 रुपये, और अगर आप इसमें प्रो पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। दोनों ही व्हीकल के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा दोनों ही ब्रांड्स आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन अलग से दे रहे हैं। चेतक में ये अपग्रेड आपको कम प्राइस पे मिल रहा है, जबकि रिस्टा के अंदर इसी अपग्रेड के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल रही है, इसलिए उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। और एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर आप रिस्टा में प्रो पैक नहीं भी लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन अगर टोटल प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो सस्ते टैग पैक की वजह से यहाँ चेतक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब अगर बैटरी पे नज़र डालें तो चेतक के अंदर आपको 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। इस गाड़ी की आईडीसी रेंज 136 किलोमीटर की है। एक्चुअल रेंज आपको 100 किलोमीटर मिल जाती है, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 5 घंटे का समय लगता है। जबकि रिस्टा के अंदर आपको 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की आईडीसी रेंज 123 किलोमीटर की है। ट्रू रेंज आपको 100 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 8.5 घंटे का समय लगता है। चेतक ने यहाँ पर एक बड़ी बैटरी इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें रेंज पहले के मुकाबले इंक्रीज भी हुई है। लेकिन एक्चुअल रेंज के मामले में यहाँ मामला टाई हो जाता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको लगभग 100 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल रही है। लेकिन असली डिफरेंस आता है चार्जिंग टाइम के अंदर। चेतक के अंदर 0 से 80% चार्ज करने में आपके 3 घंटे 35 मिनट का टाइम लगेगा, जबकि रिस्टा को 0 से 80% चार्ज करने में आपको 6 घंटे 40 मिनट का टाइम लगेगा। तो अगर पोर्टेबल चार्जिंग टाइम की बात करें तो अभी चेतक मार्केट में सबसे अच्छा चार्जिंग टाइम ऑफर कर रहा है। कहानी बदलती है जब हम फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं। एथर अपने सभी व्हीकल्स में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देता है, और रिस्टा को आप एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी में रेंज वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, पर अगर रेंज एक्यूरेसी और फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को कंसीडर करें तो रिस्टा को यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब चलते हैं मोटर की तरफ। चेतक के अंदर 4.2 किलोवाट की साइड माउंटेड पीएमए मोटर मिल जाती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 4.5 सेकंड का टाइम लगता है। जबकि रिस्टा के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की पीएमए से मिड ड्राइव मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। मोटर कैपेसिटी में बड़ा डिफरेंस नहीं है, और इसी वजह से टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन के मामले में दोनों ही व्हीकल लगभग सेम है। जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है मोटर सेटअप के अंदर। रिस्टा में आपको मिड ड्राइव मोटर मिलती है, और बेल्ट ट्रांसमिशन होने की वजह से इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा बढ़ जाता है, और मोटर से पावर को टायर तक पहुंचने में थोड़ा डिले भी आता है। लेकिन अगर आपकी रनिंग खराब सड़कों पर और ऐसे एरिया में है जहां पानी भरने की समस्या आती रहती है, तो उसके लिए रिस्टा का मोटर सेटअप एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और इसी वजह से ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा यूज केस वाली मोटर होने की वजह से रिस्टा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब अगर बूट स्पेस की बात करें तो चेतक के अंदर आपको 21 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि रिस्टा के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस के मामले में एथर ने अच्छा काम किया है। पहले एथर के यूजर्स को बूट स्पेस को लेकर काफ़ी शिकायत रहती थी, और इसी वजह से एथर ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट रिस्टा के अंदर बूट स्पेस में इम्प्रूवमेंट करी है। वहीं चेतक के अंदर बैटरी बूट स्पेस के पास आती है, इसलिए बूट स्पेस का बड़ा एरिया बैटरी कंज्यूम कर लेती है, और इसी वजह से बजाज के लिए चेतक में बूट स्पेस को आगे बढ़ाना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर रिस्टा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। कर्व वेट पर नज़र डालें तो चेतक का जो कर्व वेट है वो 134 किलो है, जबकि रिस्टा का कर्व वेट 119 किलो है। रिस्टा एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, और साथ में इसकी चेसी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन चेतक की बिल्ड क्वालिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चेतक के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी का बेनिफिट मिल जाता है, और ये अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो यहाँ बिना किसी डाउट के चेतक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिल जाता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाता है, और रियर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। जबकि रिस्टा के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है,
टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों ही ब्रांड्स अपने व्हीकल में अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहे हैं और साथ ही आगे आपको डिस्क ब्रेक भी मिल रहा है। चेतक के लोअर वेरिएंट्स में डिस्क ब्रेक नहीं आता है और इसी वजह से उनमें ब्रेकिंग की कमी महसूस होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है सस्पेंशन के सेटअप में। चेतक में सिंगल सस्पेंशन का सेटअप है जो रफ रोड्स के लिए और लॉन्ग रूट के लिए कंफर्टेबल नहीं है, जबकि एथर ने रिस्टा के अंदर अपना ट्राइड और टेस्टेड वाला सस्पेंशन सेटअप ही दिया हुआ है। तो यहाँ अच्छे राइडिंग कंफर्ट की वजह से रिस्टा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब अगर वारंटी पे नज़र डालें तो चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, जबकि रिस्टा के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी पे 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। 15,000 रुपये का प्रो पैक लेके आप बैटरी के ऊपर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वारंटी के मामले में दोनों ही ब्रांड्स सेम टाइम के लिए वारंटी दे रहे हैं। अगर आपकी ईयरली रनिंग 10,000 के आसपास है या उससे कम है तो उस कंडीशन में आपको दोनों ही व्हीकल्स में सेम वारंटी मिल रही है। लेकिन अगर आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको चेतक ज़्यादा किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रहा है। इसके अलावा चेतक में एक्सटेंडेड वारंटी भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है, जबकि रिस्टा के अंदर पूरा प्रो पैक परचेज करना पड़ता है आपको एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। तो इस वजह से यहाँ भी चेतक एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अब अगर डिस्प्ले पे नज़र डालें तो चेतक के अंदर आपको 5 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, रिवर्स मोड, हिल होल्ड असिस्ट और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि रिस्टा के अंदर आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको इंटरनेट, ब्लूटूथ, गूगल मैप्स, व्हाट्सएप मैसेज और OTA अपडेट्स, इसके अलावा मैजिक ट्विस्ट, ऑटो होल्ड, स्किड कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और व्हीकल फॉल सेफ जैसे एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं। चेतक ने इस गाड़ी के अंदर अपना पहला रेक्टेंगुलर डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया है और उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी ऐड किए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये सारे फीचर्स के लिए आपको टैग पैक परचेज करना पड़ेगा। वहीं रिस्टा के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस और यूजफुल फीचर्स आ रहे हैं और अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर डिस्प्ले और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर रिस्टा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन का। चेतक ने जब से अपने व्हीकल के अंदर प्राइस ड्रॉप किया है, इनकी सेल्स में अच्छी खासी तेज़ी आ गई है, क्योंकि पहले ये व्हीकल 1,23,000 के आसपास अवेलेबल था, पर अब चेतक 95,000 के अंदर आ चुका है, जो कि चेतक 2903 आ जाता है। पर चेतक 3201 का प्राइस अभी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि सेम प्राइस रेंज के अंदर रिस्टा में आपको अच्छे खासे इनोवेटिव फीचर्स मिल जाते हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस और सेफ्टी का पैकेज मिल रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी पूछेंगे कि दोनों स्कूटर्स के अंदर कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि जब तक आपको चेतक 3201 के अंदर एक बड़ा डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तब तक रिस्टा जेड ही एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप फिर भी चेतक लेने का मन बना चुके हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 3201 की जगह 3202 या फिर 2903 परचेज करें, क्योंकि यहाँ पे प्राइस वाइज बहुत बड़ा गैप है, जबकि फीचर्स और रेंज वाइज बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो भाई ये तो था चेतक 3201 का रिस्टा जेड के साथ कंपैरिजन। अगर आपको इन व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।